तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर लव स्टोरी एपिसोड, यानी कि एपिसोड 9, जिसका आप सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और हमने आपको बोला था कि बीच में ट्रैवलिंग वाले व्लॉग आएंगे, तो उसके बाद हम आपको देंगे लव स्टोरी का ये व्लॉग। और चलो बिना किसी उसके मतलब आपको और ज़्यादा उसमें नहीं रखते सस्पेंस में, तो आगे की लव स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं इससे पहले कि आप लोग भूल जाओ। तो हम थे गुरपूरब वाले दिन नवंबर में, और जिस दिन को जाना था, बट वहाँ पे जाने से पहले हम 2 दिन पीछे आते हैं, यानी कि 9 नवंबर जिस दिन हम पहली बार मिले थे। उस दिन की एक बात मैं बताना भूल गई, मुझे बाद में याद आई तो मैं आपको बताती हूँ। तो जिस दिन हम पहली बार मिले थे उस दिन नाइट में हमारा जो डिनर था, तो डिनर के लिए भाई मेरा आज भी यही है कि मुझे क्या है कि प्रॉपर खाना लगता है, रोटी सब्जी चावल ऐसा, और हमारे लिए वही डिनर है। लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं था कि कुछ लोगों को किसी और चीज़ में भी चल जाता है। पहले चल जाता था, अब तो मेरे को भी नहीं चलता। वो तो मेरा असर है ना। तो वही हुआ ये कि रात का टाइम था और जो साथ में हमारे फ्रेंड्स लोग थे तो वो लेकर आ गए नूडल्स। तो इन्होंने बोला मंगवाए थे हमने, अरे वही मतलब मंगवाए थे नूडल्स खाने हैं, तो होटल से हमने नूडल्स मंगवा लिए। चलो जी, अब नूडल्स मंगवा लिए तो उन्होंने पूछा तू खा लेती है? मैंने बोला हाँ, अपने को तो भाई चाउमीन चलती है। तो मैंने कहा चलो भाई हो जाएगा। अब जब वो चाउमीन आई बटा के सबके पास थोड़ी करके खा ली। उसके बाद मुझे पता चला कि डिनर तो यही है। तो चाउमीन खाते मेरे दिल में टेंशन हो रही है, क्योंकि मेरा उस टाइम तक क्या था ना कि मुझे रात को उठ के भी भूख लगती थी, तो मैं रात को उठ के 1 बजे 2 बजे खाना खा लेती थी, कुछ भी मतलब थोड़ा बहुत, लेकिन चाहिए था। अब जब रोटी सब्जी चावल ये प्रॉपर खाने वाले बंदे को सिर्फ नूडल्स दे के कोई ये कहा जाए कि भाई डिनर यही है और तुम खा लोगी ना, मैंने बोला हाँ। अब मैं भाई शर्म के मारे नहीं बोल पाई कि मेरे को नहीं चलेगा इसमें। अब उसी चक्कर में मैंने वो खा तो लिया। अब बंदा स्टाइल भी मारता रहता है, नहीं इतना ठीक है बस आप खा लो, नहीं हो गया मेरा, मैंने भी स्टाइल मार लिए। अब भाई उस चक्कर में मेरा नहीं हुआ था, मेरे को लगे जा रात को भूख, लेकिन मैं कह नहीं सकी कि भाई मुझे भूख लगी है। तो ये एक इंसिडेंट मैंने आपको शेयर नहीं किया था। फिर उसके बाद जो गुरपूरब वाला दिन था, यानी कि जिस दिन इनको जाना था, उस दिन की ये बताएंगे आगे की उस बात। दिन ये हुआ गाइस कि हम लोग देख रहे थे सबसे पहले ट्रेन से हम लोग निकल जाते हैं, लेकिन हमें कोई भी ट्रेन नहीं मिली टाइम पे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखी बस, इवन बस स्टैंड भी हमने पता किया था, बस स्टैंड जाके स्टेशन सामने, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन दोनों आमने सामने, तो बस स्टैंड जाके भी हमने पता किया, तो वहां से भी पता चला कि कोई भी बस नहीं है। और भीड़ भाई साहब, जिस दिन गुरपूरब होता है ना, उस दिन हरिद्वार में बहुत बड़ा स्नान होता है, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, पैर रखने की जगह नहीं होती। बहुत ज्यादा भीड़ थी उस दिन, रेलवे स्टेशन पे भी भीड़ थी और उस पे भी भीड़ थी, बस स्टैंड पे भी भीड़ थी। और एक हम रेलवे स्टेशन पे जब गए थे, हम रेलवे स्टेशन पे पता नहीं पता करने गए थे कि क्या करने गए थे, कुछ तो हुआ था। नहीं, एटीएम से पैसे निकालने गए थे, उसकी फोटो भी है। मैं एटीएम में अंदर जा रही थी, इसलिए पीछे से मेरी फोटो खींची थी, वो वाली फोटो भी है। और फिर जब बस स्टैंड पे खड़े होते तो उसकी भी बाहर फोटोज है, हम दोनों ने अपनी खींची थी फोटोज, तो वाली फोटोज भी है। और फिर हम जब बस स्टैंड गए तो भाई वहाँ पे हो गया ये पंगा कि बस नहीं मिल रही। बहुत देर तक वेट करते क्या करें, अब क्या करें। फिर हमने पता किया वहाँ से कैब का, तो कैब आप ये लगा लो कि हमें बहुत मुश्किलों से कैब मिली वहाँ से, लुधियाना की, हरिद्वार से, बहुत मुश्किल से। एक तो गुरपूरब था, उस चक्कर में रेट्स बहुत हाई थे उस टाइम पे सोचो, जब पेट्रोल इतना महंगा नहीं था, उस टाइम पे रेट था 5,000 रुपये 6,000 रुपये उसने लिए थे हमसे। 6,000 रुपये लिए थे, हाँ, मतलब हरिद्वार बता रही हूँ कि तब से लेके तब जाके 6,000 रुपये रेट लिया था, जबकि अब देते हैं 5,000, 5 भी क्यों, 5 देते हैं, 5 देते हैं हम। तो मतलब रेट्स बहुत हाई थे उस टाइम पे। तो चलो जैसे कैसे हमारी भाई कैब हो गई। अब जब वो कैब जा रही थी तो इसको बहुत दुख हो रहा, वो तो बता। तो इनकी ना कैब जिस तरह ने बताया ना, उतनी आसानी से कैब हुई नहीं थी, क्योंकि रेट कोई 10,000 बोल रहा है, कोई 8,000 बोल रहा है, और कैब्स भी अवेलेबल नहीं थी भीड़ की वजह से। किसी ने तो 12,000 हाँ, बोला था उस टाइम तो पे। फिर ये हुआ कि बहुत ही मुश्किलों से कई जगहों पे फोन करने के बाद वो कैब वाले भैया मिले, भैया क्या अंकल मिले, और उनके थ्रू हमने वो कैब इनकी बुक कर दी। अब भाई जब तक नहीं मिल रही थी तब तक तो चलो दिल को सुकून था कि थोड़ा टाइम के लिए साथ है, चले वो भी 10 मिनट 15 मिनट साथ है। फिर उसके बाद जब कैब मिल गई, फिर फाइनली ये लोग बैठ गए, तो मेरे को बहुत दुख हुआ। मैंने उस टाइम पे एक क्लिप शूट की इनके पीछे से, वीडियो पे जाते जाते, मतलब वीडियो में कि ऐसे बाय कर रहे हैं पीछे वाले शीशे से, तो वो जो ऐसे इनकी फ़ोटो थी ना, वो ऐसे मेरे दिमाग में छप गई कि भाई मतलब ऐसे मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट होने लग गया। तो मैं ना वो पूरा हुआ मेरे को देखती रही, जब तक इनकी कार नहीं निकली तब तक मैं देखती ही रही वहीं पर खड़े होके। फिर मैंने वहाँ से मतलब रिक्शा ली और मैं घर चली गई।
और घर जाने के बाद तो भाई मेरा बिल्कुल भी मन ना लगे, मम्मी पूछ रहे कैसी रही ट्रिप, मतलब कैसे कहाँ कहाँ घूमे ये वो करके, और मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं किसी से बात करूं। तो मैं इन्हीं से बात कर रही थी, मेरा मन नहीं लग रहा, कब मिलेंगे, तो बोल रहे जाने तो दे पहले ऐसे करके। अब ये लोग ना यहाँ से कैब में जा रहे हैं, अब मुझे पता नहीं था कि भाई इनके साथ ना थोड़ी चीज़ें, मतलब इनको थोड़ी प्रॉब्लम है, लाइक ऐसे तो ट्रस्ट इशू वाली भी रहती थी, और वो जो ड्राइवर अंकल इनको मिले थे ना, वो उनसे बहुत घबराए हुए थे उनकी ड्राइविंग से। सही में बताओ, मैं बता नहीं सकती उन अंकल की ड्राइविंग, भाई उन्होंने जो कट मारे हैं, 2 गाड़ियां जा रही हैं उसके बीच में से गाड़ी निकाल दी, बहुत बहुत माइनर सा। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि भाई पहाड़ का ड्राइवर है तो उनको आदत होती है, नहीं, वो लिटरली उन्होंने हमको ना कम से कम 10 बार हार्ट अटैक दिया होगा उस टाइम पे, जिस हिसाब से वो ड्राइविंग कर रहे थे। एक तो वो अंकल, कोई यंग बंदा होता तो समझ आता है कि भाई स्टाइल मारने के चक्कर, उनका बहुत कंट्रोल रहता है, लेकिन वो अंकल थे और अच्छे खासी एज के थे, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा यंग थे, अच्छी खासी एज के थे। तो भाई मैंने ना हाथ जोड़े, मैंने स्पेशली फ़ोन करवाया कि भाई इनको बोलो, हमने क्योंकि बोल चुके थे पहले कि भाई धीरे चलाओ, लेकिन फिर भी हमने उन फ़ोन करवाया कि इनको बोलो कि भाई आराम से चलाएं जिनके थ्रू गाड़ी। कराया था उनको कॉल करके हाँ। बोला है कि इनको बोलो कि भाई धीरे चलाए गाड़ी। अब ये मुझे बताया जाए मैसेज करके, रुक जा बाबू अभी ये ऐसे हमारे चला मेरी रहे नजर हम हैं। 1 मिनट भी नहीं सोए, हम रात को कितने बजे पहुंचे, 10-11 बजे लेट पहुंचे पहुंचे थे, थे, बहुत लेट 11 बजे पहुंचे होंगे, तो हम 1 मिनट भी नहीं सोए। मेरी आंखें सिर्फ और सिर्फ रोड, मतलब आप ये सोचो कि हम, एक तो बंदा होता है गाड़ी में बैठता है ऐसे रिलैक्स होके यूं बैठता है ना, हम यूं बैठते हैं लगता है जब आप कंफर्टेबल फील नहीं करते तब ऐसा लगता है। अभी जब इन्होंने मेरे को ये चीज़ बता दी तो मेरे को भी टेंशन होने लग गई। मैंने कहा यार मतलब ऐसे ही हरिद्वार में इतने कांड हो चुके थे ऑलरेडी, मैंने कहा कैब भी यहीं से हुई है, मैंने कहा भगवान सही सलामत घर पहुंच जाए दोनों के दोनों। तो फिर फाइनली ये लोग घर वर पहुंचे, इन्होंने मैसेज वैसेज ड्रॉप किया। फिर उसके बाद हमारी काफ़ी डीप डिस्कशंस होने लग गई चीज़ों को लेके, फिर थोड़ी एक्साइटमेंट भी होने लग गई बातें करने में, थोड़ी प्यार मोहब्बत वाली बातें होने लग गई। तो वो गानों का सिलसिला हमारा चल रहा था प्रॉपर कि ये वाले गाने, लेकिन उसके बाद थोड़ी चीज़ें चेंज हो गई, लेकिन कमिटमेंट अभी तक नहीं था। हाँ कमिटमेंट अभी तक नहीं था, लेकिन गाने थोड़े चेंज हो गए। जैसे एक हमारी लव स्टोरी में बहुत बड़ी बात है जो तूने भी कभी नोटिस नहीं की, मेरे को भी अब जाके नोटिस हुआ है वो। क्या? बहुत, वो मैं बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बता सकती। ओके। और वो बहुत, मतलब आप ये मानो कि, चलो छोड़ो बाद में बताएंगे, मैं तेरे को बाद में बता दूंगी, ठीक है? ठीक है। कैमरा बंद होने के बाद। तो उसके बाद मतलब ये सब हुआ, लेकिन मैंने बोला ना गाने जो हमारे पहले चलते थे ना, मिलने से पहले जो हम गाने सुनते थे, उसके बाद के गाने थोड़े चेंज हो गए। उसके बाद के गाने शुरू हो गए वो बताती हूँ कौन सा गाना? जैसे वो गाने सुनते थे अब लगदा तैयारी होदी हाँ दी है जैसे पंजाबी वेडिंग सॉन्ग्स होते हैं ना, वैसे वाले गाने हमारे स्टार्ट हो गए। उससे पहले थोड़े अलग चल रहा था। तो मैंने इनको बहुत प्यारा एक गाना सुनाया, तूने ज़िंदगी में आके ज़िंदगी है मेरी बदल दी। रैप सॉन्ग है, वो वाला नहीं है, हमराज का नहीं है, दूसरा सॉन्ग है। वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, तो वो मैं इनको सुना रही थी सॉन्ग ऐसे करके, अपने पीजी के बाहर घूम घूम के ऐसे करके। तो मेरा ये हो रहा था कि भाई अभी मिलना है करके। तो मैं इनको बोल रही थी कब मिलेंगे बताओ ना, अब आप कब आओगे? तो उन्होंने बोला बाबू अभी से छुट्टी नहीं मिल सकती ऑफिस से। छुट्टी मेरे को भी नहीं मिल सकती थी, लेकिन मेरा मन लगता नहीं था ऐसे कि भाई, मेरे को पता नहीं कुछ अजीब सा हो रहा था कि यार ऐसे कैसे ये वो। अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पे अभी, अब आप सोचोगे ये क्या मतलब पागलपन है, बदतमीज़ी नहीं पागलपन है। मैं जब भी इनसे मिलती थी ना, जब भी मैं इनसे मिली हूँ, जैसे मैंने पहले मुलाकात में वाइट शर्ट पहनी थी, वाइट टी शर्ट पहनी थी और एक मिलिट्री प्रिंट पहना था। तो जो मैं टी शर्ट मैंने पहनी और इन्होंने मुझे हक किया है ना, वो मैं कभी वॉश नहीं करती थी, कभी, मतलब हफ्ता तो कभी नहीं करी होगी मैंने उसको वॉश। मेरे को लिटरली, अभी मेरे घर वाले भी देख रहे होंगे तो कोई बात नहीं, देख लो तुम, भैया ऐसे ही है अपन। तो मैं लिटरली उसको टी शर्ट को ऐसे अपने पास रख के सोती थी, थोड़ा ऐसा था मेरा। अभी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी इनसे, बहुत ही ज़्यादा मेरा ऐसा था। मुझे इनके परफ्यूम्स उस टाइम के जो भी ये लगाते थे, आज भी वही परफ्यूम लगाते हैं हम, सोचो आज भी हम वही परफ्यूम लगाते हैं, क्योंकि मुझे वो फ्रेगनेंस से एक बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील होती है आज भी। तो वो हम दुनिया जहान में से कहीं से भी ढूंढ के लाएंगे तो वो हम लेकर आएंगे, क्योंकि वो एक दुबई का परफ्यूम है जो ये मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो मतलब दुबई की एक ब्रांड है जो ये पहले से लगाते हैं, और जब से मैंने पहली बार वो फ्रेगनेंस को स्मेल किया था तब से मेरा दिमाग उस पर ख़राब हो चुका था। मैंने कहा भाई यही चाहिए, कौन सा है, ढूंढ के लाओ करके। और वो पता है किसने मुझे गिफ्ट किया था? ऋतिका, मतलब मेरे ऑफिस में मैम थी एक, मेरी मैनेजर, उन्होंने मुझे वो गिफ्ट किया था। तो
वो मैंने लगा दी थी। तो ऐसा ऐसा चल रहा था हमारा उस टाइम पे। तो हमारा प्रॉपर वही चल रहा है कि भाई मैं शाम को जिम, अच्छा उस टाइम पे क्या हुआ था, आप जिम जाते थे बाद में, सुबह में जाते थोड़े दिन ही गए हो, मतलब 1-2 महीने गए हो। हाँ गई तो ये सुबह सुबह में जिम जाते थे और मैं जाती थी शाम को जिम, ऐसा था बहुत सुबह, मतलब 6 बजे करीब। तो इनके ना एक सर होते थे उस टाइम पे जिनके साथ ये जिम करते थे, क्योंकि इनको क्या था, इनको सभी को होता है जिम के लिए यार मोटिवेशन चाहिए होता है कोई ना कोई, तो वो इनको साथ में वर्कआउट कराते थे। ज्यादा चाहिए। हाँ, तो सुबह सुबह ना ऐसे जिम जाना, फिर हम बातें करते थे, तू कौन सी एक्सरसाइज की आज, तो ये ना मुझे बोलते थे तू ना अपने ट्रेनर को बोल ये वाली कराएगा, ये ऐसे कराएगा, तू बॉडी बना ले, ऐसे करके बोलती थी। तो मैंने बोला कि मैं ना शाम को जाऊंगी अपने ट्रेनर से बात करा दूंगी। तो इनको लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ, तो मैं अपने जिम गई, मैं इनका सर एक बार बात करना, फिर वो तू पागल है क्या, ऐसे किसी को मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगी तो अच्छा लगेगा क्या। मैंने कहा मुझे नहीं बताना आता है कि क्या क्या कराना है करके। अच्छा एक चीज़ इनके और थी जिम के बारे में बता रही हूँ, ये हमेशा ऐसे बोलते थे आज कौन कौन सी एक्सरसाइज कराई, मैंने कहा एक वो मशीन पे ऐसे ऐसी कराई, एक वो ऐसी ऐसी कराई, एक वो ऐसी ऐसी कराई। बोले ऐसी ऐसी क्या होता है, नाम पूछा तूने, नाम पूछा कर क्या करा है। मैंने कहा मेरे को कोई ट्रेनर थोड़ी बनना है कि मैं पूछूं कि नाम मतलब मेरे को ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था। और इनको नहीं पूछा कर, ऐसे कैसे उसने पोजीशन सही नहीं कराई तेरी। तो कभी कोई वीडियो अगर ऐसी गई होगी इनके पास कि मैंने ऐसे शूट किया करके, नहीं ये तेरा पोजीशन सही नहीं है, उसको बोलते नहीं पोजीशन ठीक करवाएगा। मैंने कहा यार कौन इतनी चोचलेबाजी करे। तो मैं इनको बहुत बार अपनी मील्स, मेरे पीजी में खाना मिलता था हमको, लेकिन मैं जब जिम करती थी तो मैं अपनी मील खुद बनाती थी वहाँ पे। तो मैं अपनी मील इनको भेजती थी फोटो मतलब क्लिक करके, तो कि आज मैंने ये खाया। कभी कभी उस मील में ना साइड में एक 20 रुपीज़ वाली कोको कोला भी रखी होती थी, तो ये मुझे बोलते थे ये कैसी डाइट हो रही है तेरी। और उससे पता है ब्रेड सैंडविच अलग, हरी सब्जी अलग, सैलड फ्रूट अलग, सारी चीज़ें होती थी पूरी, क्योंकि वो खाने वाली जो गुरुद्वारे वाली प्लेट होती है ना, ऐसी प्लेट थी हमारे वहाँ पे। क्योंकि रुद्रपुर में मोस्टली सारे सिख पंजाबी बहुत ज़्यादा हैं, तो वैसा ही चलता था पीजी में भाई। और मैं वो कहती कोल्ड ड्रिंक की बॉटल क्यों रखी है ऐसे करके ये। और उसके बाद हमारा क्या चलता था कि ये मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं वहाँ से आ गई इनसे मिलके, उसके बाद हमारा चलता था कि मैं हमारे पीजी के कुछ दूर बाद ही एक ही मॉल है वहाँ पे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सच में बुरा लग रहा है कि नाम याद नहीं आ रहा। एक ही मॉल है लेकिन रुद्रपुर में। तो मैं वहाँ पे जाती थी अपनी रूममेट्स के साथ, मोस्टली हमारी वीडियो कॉल चलती थी वहाँ पे। ऐसे मेरे ईयरफोन्स तो वायरिंग वाले थे ही, वो चलते रहते थे ऐसे 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 करके। उसके काफ़ी सारा स्क्रीनशॉट है तो मैं आपको दूंगी। तो मैं अपनी फ्रेंड्स को बोलती थी जाओ भाई तुम बर्गर, क्योंकि हमारा अड्डा था बर्गर किंग बैठना, बर्गर करा लो यार सब मिलके। हमारा चलता था वहाँ पे क्रिस्पी वेज सबका, और बैठ गए। फिर हमारी चलती थी शॉपिंग, मैं जाती थी वेस्ट साइड में। अब मैं वेस्ट साइड में मैं शॉपिंग करने गई, तब ये मतलब अच्छी तरह हमारी मतलब हो गई थी बातचीत। तो ये मैंने सोचा कि सूट ले लेती हूँ रेडीमेड। मैं कभी रेडीमेड कपड़े नहीं पहनती थी, बट मैंने कहा यार ले लेती हूँ रेडीमेड सूट, सभी तो पहनते हैं। सूट नहीं कुर्ती थी शायद, नहीं प्रॉपर सूट था वो। हाँ, तो मैंने ना 2 सूट देखे वहाँ पे, एक था बेबी पिंक और एक था मर्जेंटा। उसमें से मर्जेंटा मुझे बहुत सुंदर लगा, तो मैंने अपनी रूममेट को बोला कि मेरी फ़ोटो क्लिक कर दे, और मैंने इनको भेजा। मैंने बोला अच्छा लग रहा है ना, मैं लेने का सोच रही हूँ। तो ये मुझे बोले अच्छा तू लेने का सोच रही है, नहीं एक भी अच्छा नहीं है। मतलब मैं बहुत स्ट्रांगली उस चीज़ पे एग्री थी कि मुझे ये परचेज करना है, और ये नहीं एक भी अच्छा नहीं है। कि तेरी पसंद कैसी है, ये अच्छा लगा तुझे, क्या अच्छा लगा इसमें। मैंने कहा यार इतना सिंपल सोबर सूट है, इसको तो पसंद नहीं है। मैंने कहा तो 1 मिनट में बेइज्जती कर देती। और मुझे मतलब ऐसा लगा कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। जैसे मैं उसको फोटो भेजूंगी एकदम खुश हो जाएगी, और ये क्या है ये क्या है नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं है ये, नहीं मतले करके। एक्चुअली उस फोटो में ना इसने ना अपने जो बाल है ना ऐसे पीछे करके चपटे बनाए हुए थे, और मुझे वो आज भी नहीं पसंद, इसके बाल वैसे वाले जो ये पीछे करके ऐसे चपटे बनाने। उस टाइम पे तो मैंने बोला नहीं, आज बट मैं बोलूँ, मैं हमेशा इसको जब भी बाल ही बनाती हूँ तो मैं हमेशा इसको ही बोलती हूँ खुले बाल कर, या फिर बीच की मांग निकाले, साइड की मांग निकाल। इस पे भी आज मैं आपको एक बात बता दूं, जब लव स्टोरी की बात चली रही है तो आप मेरे कोई भी पुरानी फोटोज वीडियोस कुछ भी उठा के देखना, जितने मैंने पोस्ट किए हुए हैं, या फिर मैं आपको दिखा दूंगी कभी जब मुझे टाइम मिलेगा। 2013 में मैंने पहली बार अपने बालों में ना रिबॉन्डिंग कराई थी, 2013 में। उसके बाद से मेरे बाल हमेशा से स्ट्रेट और यही रहे हैं। मेरे को स्ट्रेट ही पसंद है बाल, तो जितना नया नया आता रहा, स्मूथनिंग आती रही, गहरा स्मूथ आता रहा, मैं सब कराती रही अपने बालों में। और मैं केयर करती थी प्रॉपर, जैसे कि हम पिछले ब्लॉग में भी बता चुके हैं। तो भाई हरिद्वार में रहती थी, उसके बाद रुद्रपुर में रहती थी, नैनीताल में भी, भीमताल और ये सारी जगह, मतलब हल्द्वानी वगैरह मेरा जाना आना पूरा रहता था ब्रांचेस की वजह से। तो वहाँ का वेदर ऐसा नहीं था, तो मेरे को ना बाल खोलने में अच्छा लगता था। मैं बाल बांधती ही नहीं थी। एक टाइम ऐसा था कि मैं बाल बिल्कुल नहीं बांधती थी, और मुझे अपने बालों में ना, मैं कहने कभी कॉम कैरी नहीं किया, मान सकते हो आप ये बात, आज भी कॉम कैरी नहीं करती मैं कॉम कैरी नहीं करती थी, क्योंकि मेरे बाल इतने
टचवुड बहुत प्यारे थे, अब तो वैसे नहीं रहे, आपको पता नहीं अच्छे लगते होंगे, बट वो बाल आपने देखे नहीं है शायद मेरे, वो बहुत प्यारे बाल थे। और मैंने ऐसे फिंगर्स निकाली, आज भी निकाल सकती हूँ वैसे, तो अभी भी कॉम्ब करके नहीं आई, अभी भी ऐसे ही कर रही हूँ। तो वो इतने प्यारे थे ना कि मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो बेसिकली बात यह है कि वो ठंड जब रहती है तो मुझे बाल खोलना अच्छा लगता है, लेकिन अगर गर्मी है जैसे कि मुंबई मेरा कभी भी मुझे नहीं था पसंद। और मैं सच बताऊं, अगर मैं क्लाइमेट के लेके बात करूँ ना तो मुझे नहीं पसंद है, लेकिन ये बात भी है कि इमोशनली आज मैं इस शहर से बहुत अटैच हूँ, और मतलब बहुत अटैचमेंट है मुझे इस शहर से। इस शहर ने हमें बहुत कुछ दिया है, इस शहर ने हमें बहुत कुछ दिया है, सच में बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ किया है, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो बहुत मायने रखता है ये शहर हमारे लिए आज। बट क्लाइमेट के लिए नहीं, ट्रैफिक के लिए नहीं, मुझे पीस वाली जगह पसंद थी। जब से मैं मुंबई में आई थी तब से मैंने अपने बालों को बांधना शुरू कर दिया था, इस हद तक। वैसे तो लुधियाना में भी बांधती थी क्योंकि किचन वगैरह में ज़्यादा रहती थी तो मुझे गर्मी लगती थी, लेकिन यहाँ आके बहुत ज़्यादा हो गया मेरा कि मैं नहीं संभाल सकती बाल अपने, इसीलिए मैं अपने वो वाले ऐसे वाले हेयर कट नहीं कराती, क्योंकि वो माथे पे मैं तो इनको नहीं झेल पाती, वो तो यहाँ पड़े रहते थे। मैं तो हैरान रहती, मैंने वो बाल कटा कैसे लिए अपने और इतने टाइम तक मतलब रखे हैं। तो बेसिकली बाल खोलने वाली बात ये थी। बट जिस टाइम तक मैं इनसे मिलती रही वो मैं बाल खोल के ही रखती थी। तो कहाँ थे हम स्टोरी में? पता नहीं बाप ने कहाँ घुमा दी। नहीं, पीजी वाली बात थी ना, बर्गर किंग वाली बात थी। हाँ, तो सूट वाली बात पे इन्होंने मेरे को ऐसा बोल दिया कि भाई बिल्कुल अच्छी नहीं है करके। तो मैं ऐसे सोचने लगी, मैंने कहा यार तो बहुत ही मुंह फट है, मैंने कहा प्यार व्यार करेगी कि नहीं करेगी मुझे कभी, मैंने कहा ऐसे बोल दिया करके। अच्छा, तब तक कि ना एक चीज़ ये होने लगी थी कि मैं जैसे मेरे को अपनी ब्रांच से ना रुद्रपुर से हल्द्वानी जाना पड़ता था, और हल्द्वानी का जो रास्ता है वो पूरा जंगल है और वहाँ पर नेटवर्क नहीं आते थे। तो मेरे को इनकी केयर कहाँ दिखनी शुरू हो गई। जैसे कि मैं रास्ते पे चल रही हूँ, ठीक है, कोई मतलब मैं सामने से किसी से बात कर रही हूँ, कोई आया तो ये पूछते थे कौन है क्या है करके। या फिर मैं जैसे हल्द्वानी गई तो मैंने बताया रास्ता ऐसा था, तो बहुत बार मेरा फ़ोन बंद हो जाता था, जो मेरा फ़ोन था वो बंद हो जाता था। एक दिन याद है कितना कलेश हो गया था? हाँ, तो भाई ये ना उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वो थी कि तेरा फ़ोन नहीं लगा। तो एक बार हमारा इस चीज़ पे बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया फ़ोन के ऊपर कि भाई क्यों ऑन नहीं था तेरा फ़ोन ये वो तुझे चार्ज करने का, ये नहीं वो नहीं। अब बैंक की लाइफ ऐसे बिजी होती है ना, देखो सेल्स में जो होंगे उनको पता होगा कि भाई नहीं हो पाता, टाइम भी नहीं मिल पाता बहुत बार। और मेरे पास उस टाइम पे 2 फ़ोन थे, एक ओप्पो का था, ओप्पो A5, और एक ये था। तो मेरे को ऐसे दिक्कत हो गई भी, फ़ोन बंद की। फिर अगली बार क्या हुआ ना, इस चीज़ का अगली बार कुछ हुआ वो मैं बाद में बताऊंगी। तो ऐसी चीज़ें हमारी चलती थी, छोटे छोटे केयर चलते थे एक दूसरे की। जैसे कि ये सर्दियों में 6-7 स्वेटर पहनते थे और मैं सिंगल पहनती थी, तो मैं इनको बोलती थी यार आप इतने स्वेटर क्यों पहनते हो, क्या ज़रूरत है इतना ढकढुका के जाने की। अच्छा, लिटरली ये यहाँ पे भी एक बोला था बांधने के लिए, जिसमें आंखें और ये दिखता था बस में, और पूरे ग्लव्स हाँ, इतनी चीज़ें दिखती थी। मैंने कहा क्या है ये, मतलब अलग से ही बन के डालते थे। मैं लिटरली 7-8 कपड़े पहनते थे सर्दियों में। मैंने कहा इतनी क्या है यार, ठंड लगती है आपको। मैंने कहा जरा देखो, एक जैकेट पहनी, एक हुड पहनी, हो गया काम। तो हमारी ऐसी चीज़ों पे बातें चलती थी उस टाइम तक, ठीक है। और कपड़ों के कलेक्शन के लिए इनको मॉल, जैसे मैंने बोला मैं वेस्ट साइड से शॉपिंग करती थी उस टाइम पे, इनको बहुत चिड़ होती थी, क्या यार तुम ब्रांड में जाके कपड़े खरीदते हो, क्या करोगे, ये फटते तो है नहीं, इतने महंगे कपड़े होते हैं, फालतू का शो ऑफ है ये। मैंने कहा नहीं, मुझे अच्छा लगता है पहनना। बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहाँ के 200 रुपये की टी शर्ट मिलती है ऐसा करके इन्होंने पूरा, अब लुधियाना तो पूरा हब है क्योंकि हौजरी का पूरा चलता है वहाँ पे। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, मॉल में रीजनेबल भी मिलते हैं और अगर एक्सपेंसिव भी होते तो उनकी क्वालिटी होती है अगर आप जाना चाहते हो। तो ये चिढ़ती थी मॉल के कपड़ों से उस टाइम पे, बहुत चिढ़ती थी, छोड़ तू भी क्या करेगी लेके ऐसा करके। तो इन चीज़ों पे हमारी बातें चलती थी, एक दूसरे को जानते थे हम कि भाई किसको क्या पसंद है क्या नहीं है। तब मुझे पता चला कि इनको ये हरी सब्जियाँ खाना अच्छा नहीं लगता, टमाटर से कोई ख़ास प्यार नहीं है, चावल से कोई ख़ास प्यार नहीं है। इनके घर में ये राजमा चावल और ये संडे टू संडे कुछ बनता था, ऐसा रेगुलर वाला चावल का सीन नहीं था। तो मैं एक बार को सोचती थी, मैंने कहा बेटा चावल के बिना तेरी ज़िंदगी कैसे कटेगी। मतलब मैंने आगे तक की प्लानिंग कर ली थी ना, तो मैंने कहा चावल के बिना ज़िंदगी कैसे कटेगी। मैंने कहा कुछ तो दिगड़ बढ़ाना पड़ेगा। फिर मैंने सोच लिया, मैंने कहा एक बार अगर तूने अपने हाथ से बना के खाना खिला दिया, उसके बाद कोई माई का लाल अपने आप को रोक नहीं सकता चावल खाने से। वैसा ही हुआ। तो हम इसमें कहानी में आगे नहीं बढ़ेंगे, हम इस कहानी को यहीं पे रोक देंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक का ये सफ़र पसंद आया होगा। और इसके बाद का एपिसोड मैं आपको बताऊंगी, वो बहुत ज़्यादा पहले बता देती हूँ, बहुत इमोशनल है, एक बहुत ही बड़े इंसिडेंट से कनेक्टेड है।
एंड वो हमारी स्टोरी में है, इसलिए मुझे बताना पड़ेगा। वैसे मैं बताना नहीं चाहती थी पर बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड का। यस। तो गाइज आज के लिए इतना ही। एंड माफ़ करना अगर कुछ मतलब आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो और मैंने कम बताया। देखो मैं नागपुर से 2 दिन पहले कल ही पहुंची हूँ, मैं बहुत टायर्ड हूँ और अभी फिर से पैकिंग करनी है। और सच बताऊँ तो मुश्किल से 3 घंटे 4 घंटे की नींद मिली है, तो बस कुछ बुरा लगा हो तो माफ़ कर देना। जब वहाँ पहुँच जाएंगे जिधर जाना है, आप अच्छे से आपको 20-25 मिनट का एपिसोड दूंगी बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और इस बात के लिए भी थैंक यू कि आपने हमको हमारे जो ट्रैवलिंग ब्लॉग आए पीछे के बहुत प्यार दिया, सारे ही चैनल्स पे बहुत प्यार दिया। और हाथ जोड़ के माफ़ी नागपुर वालों से कि मीटअप नहीं कर पाए। सोचकर यही गए थे कि मीटअप करेंगे, लेकिन टाइम की बिल्कुल मतलब इतनी शॉर्टेज हो गई ना यार, इतनी शॉर्टेज हो गई, बहुत दुख होता है मुझे। मेरा खुद मन करता है कि मिलने का। एंड मोमेंट तक भी मैं आपको बोल रही थी ना, मैंने कहा यार बहुत मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के, मीटअप कर ले मीटअप कर ले, लेकिन सच में टाइम नहीं हो पाया यार, बहुत सारा सॉरी। एंड आई लव यू सो मच। और जब ईश्वर चाहेगा तो हम जल्दी मिलेंगे, डोंट वरी। चलो टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।